हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। ठीक है, एक काम करते हैं, हम जो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज कर रहे थे ना, उसका एक नया क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं मिलके। तो इस चैनल पे हम क्या करते हैं, वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। सिंपल। चैनल नेम पता ही है, द कर्ली केमिस्ट, आप सब फेमिलियर हो ही चुके हो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का। आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है, 2019 मेंस 9 अप्रैल सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 10 ml मतलब वॉल्यूम दे रखा है, 1 मिलीमोलर मतलब मोलरिटी दे रखी है, सरफेक्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म्स अ मोनोलेयर कवरिंग। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए ना, एक शॉर्ट ट्रिक मेरी तरफ से है कि ऐसे करके वॉल्यूम लिखे, वॉल्यूम हुआ चाहे मोलरिटी हो चाहे नॉर्मेलिटी, जो भी आपको दे रखा है ना वो साथ में लिखते चला करो। जैसे क्वेश्चन आप डिकोड करोगे ना, आपके माइंड में फॉर्मूला क्लिक कर जाएगा। तो बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो 10 ml ऑफ 1 मिलीमोलर सरफेक्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म्स अ मोनोलेयर कवरिंग 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन अ पोलर सबस्ट्रेट। इफ द पोलर हेड इज अप्रोक्सीमेटेड एज अ क्यूब, व्हाट इज इट्स एज लेंथ? तो देखो, सबसे पहले क्या, क्वेश्चन को इतना तरीके से डराया गया है ना, क्यों? सरफेक्टेंट आ गया, माइंड में क्या आएगा, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मोनोलेयर क्या होता है, पोलर सबस्ट्रेट क्या होता है, पोलर हेड क्या होता है। माइंड से देखते, क्वेश्चन देखते ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, बट हम करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, तो अभी आगे करते हैं। एज लेंथ पूछी गई है। ऑप्शंस 2.0 पिकोमीटर, 0.1 नैनोमीटर, 1.0 पिकोमीटर एंड 2.0 नैनोमीटर। अब एक चीज़ नोटिस करिए, पिछला क्वेश्चन जब था ना, मैं साथ में वैल्यू लिखवाता जा रहा था ना आपसे स्टार्टिंग में, जब जैसे ही हम क्वेश्चन डिकोड कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यूनिट दे रखी थी, वही ऑप्शंस में यूनिट थी, तो वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन नहीं था। बट देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू दे रखी है, और आंसर किसमें पूछा गया, पिकोमीटर या नैनोमीटर में। तो वी कैन से कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन विल प्ले अ बिग रोल हियर। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं। काम क्या करते हैं, आप होमवर्क तो करते नहीं हो, चलो मैं करके आता हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सरफेक्टेंट क्या होता है? सरफेक्टेंट आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स अ नॉन पोलर टेल एंड अ पोलर हेड। बट अब ये नॉन पोलर टेल और पोलर हेड क्या होता है? थोड़ा सा राइट आ जाओ। थोड़ा सा राइट आने पे देखो, ये स्ट्रक्चर देखा, ये मान लो कि पूरा का पूरा सरफेक्टेंट है। तो देखो, ये जो टेल है सांप सी बनी हुई है, ये नॉन पोलर होती है। और ये जो आगे के साइड का एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पोलर हेड। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि फॉर्म्स अ मोनोलेयर कवरिंग अ पोलर सबस्ट्रेट इफ अ पोलर हेड इज अप्रोक्सीमेटली एज अ क्यूब। उन्होंने बोला है कि जो आपका पोलर हेड है ना, ये आपका एक क्यूब की तरह है, तो हमने क्यूब मान लिया। ठीक है, तो हम अगर इसकी एज लेंथ ए मानेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। सिंपल, यही तो बोला गया है। नीचे क्या है, सरफेस पोलर पे क्या हुआ है, हमका पोलर हेड इसका एरिया पे अटैच हो रखा है या फिर लगा हुआ है। सिंपल, तो पोलर जो नॉन पोलर टेल है वो पीछे ऊपर की साइड होगी। बस इतना ही करना था। अब हम आएंगे मूल कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे बस मेरा काम था आपको सरफेक्टेंट बताना, और कैसे ये पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होते हैं वो बताना। बाकी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन से, तो फिर बताने का फायदा क्या, क्यों टाइम वेस्ट करना। क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 ml of 1 millimolar surfactant solution forms a monolayer covering 0.25 centimeter square on a polar substrate. If the polar head is approximate as a cube, what is its at length? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ सरफेक्टेंट, नंबर ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी है और ए वही आंसर हो जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। ओवरऑल काम इसका ये लास्ट में, लेकिन अभी काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मिली लीटर और मिली मोलर वाली चीज़ दे रखी है, तो हमें यहाँ पे मोलरिटी भी निकालनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ 1 मिली मोलर सरफेक्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 × 10⁻³ मोलर, या फिर नॉर्मल लिख लेता हूँ 10⁻³ एम हो जाएगा इसका। सिंपल, यहाँ तक क्लियर हुआ। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका, 10 ml। मोलरिटी निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स एन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml और इनटू 1000 होता है। सिंपल,
यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता ही जाता हूँ साथ में। यहाँ पे क्या होगा, m यानी कि 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 इंटू 1000। यहीं से अगर n की वैल्यू निकलेगी तो कितना निकलेगा 10 टू द पावर -5। ये क्या है आपका, ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये आपका निकला नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन हमें मतलब क्या है, हमें मतलब है मॉलिक्यूल से। कैसे करोगे, एवोगाड्रो नंबर याद है, बस उसी से काम होगा। देखो अगर हम बात करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 10 टू द पावर -5 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na, या फिर लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -5 इंटू 6.022 और 23। इसकी तो लड़ाई आज तक है कि 6.022 लिया जाए या 6.023 लिया जाए। ठीक है, 10 टू द पावर -5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सिंपल, क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 18। ठीक, 18 हो गया, बात खत्म। ठीक है, अब हमने जो इक्वेशन 1 मानी थी फॉर्मूला वाली, बाई इक्वेशन 1, ठीक है, नंबर ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू ए स्क्वायर कितना था, इक्वल टू क्या था 0.24। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0.04 इंटू 10 टू द पावर -18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से अगर 0.25 डिवाइड बाई से कर देंगे तो आपका 0.04 इंटू 10 टू द पावर -18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आएगा। ए की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी आपके 2 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमने किस में निकाली, सेंटीमीटर में। ए की वैल्यू कितनी निकली 2 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर निकली, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिख सकता हूँ। 2 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर लिख लूँगा, या फिर इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर हो जाएगा, ये मीटर स्मॉल एम है। ठीक है, मोलरिटी मत बोल देना इसे, ठीक है, स्मॉल एम है मीटर। 2 इंटू 10 टू द -12 मीटर हो जाएगा, या फिर इससे मैं बोल सकता हूँ 2 पिकोमीटर। ए की वैल्यू कितनी निकल के आई 2 पिकोमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, ऑप्शन नंबर ए 2 पिकोमीटर विल बी द राइट आंसर। और देखो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सरफेस का कोई मतलब तो था नहीं, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए और लैंग्वेज चेंज करने के लिए उन्होंने दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, किस लिए कि हम एक बार उस क्वेश्चन को जब देख लेते हैं ना पहली बार में, हमें लगता है भाई ये क्या लैंग्वेज दे रखी है, और हम इसे छोड़ देते हैं। तो वो बस एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कि आपके नंबर कम आए, आप उस क्वेश्चन को जल्दी से छोड़ दें, सिर्फ वही मेंटलिटी थी, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल सा क्वेश्चन हमने साथ में मिलकर सॉल्व किया। यहाँ पे हमने आके क्या क्या सॉल्व किया या फिर क्या क्या डिस्कस किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले सरफेक्टेंट बताया, नॉन पोलर टेल बताई, पोलर हेड बताया, जो क्यूब या सर्कल जो मानना चाहे मान सकते हो, नॉन पोलर टेल और पोलर हेड। उसके अलावा सरफेस पोलर बताया, जो मैंने सरफेस के ऊपर आपको ऐड ऑन करके बताया था ना, ये सरफेस पोलर है आपका, और यहाँ पे इन्होंने ऐड ऑन करके यहाँ पे बताया, तो हमें नंबर ऑफ एरिया यहाँ पे हमने सर्च किया था। उसके अलावा मोलरिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया, मिली मोलर आपका 10 टू द पावर -3 से कंटिन्यू करके मल्टीप्लाई करके हमने मोलरिटी निकाली थी, नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। उसी के बेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाले, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था। आफ्टर दैट यूनिट कन्वर्जन हमने लास्ट में सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें आंसर पता करना था। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इसके शायद 1 या 2 दिन बाद तुरंत आ जाएगी। तो चलो मिलते हैं फिर इसी गली के चौराहे पे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता।